प्यारे प्यारे बच्चों को दीक्षा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। देखिए, मैं आज बहुत दिनों बाद आपको कहानी सुनाने आई हूँ। हुआ यूं कि मैं कहीं चली गई थी घूमने, जहाँ से मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, लेकिन उसके बाद आकर मैं इतना व्यस्त हो गई कि मुझे समय ही नहीं मिल पाया। और आज मुझे लगा कि शायद बच्चे सोच रहे होंगे कि दीदी कहानी नहीं सुना रही हैं, कहाँ चली गई। तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर एक कहानी चुनी है जो कि बहुत प्यारी है और पंचतंत्र की है ना। पंचतंत्र की कहानियां तो आपको बहुत प्यारी लगती हैं, मुझे भी बहुत अच्छी लगती हैं, पहले भी लगती थी, अब भी लगती हैं। तो बच्चों, कहानी का नाम है किट्टू की शैतानी। तो किट्टू एक गिलहरी थी बच्चों, गिलहरी का बच्चा था, है ना। एक गिलहरी थी, उसका एक बच्चा था किट्टू। किट्टू बहुत शैतान था, बहुत शैतान, बहुत शैतान। इतनी शैतानी करता कि जंगल के सभी जानवर उससे परेशान थे। कभी किसी की पूंछ उलझा देता, कभी किसी के सींग बांध देता, कभी किसी को पेड़ हिला के गिरा देता, डरा देता। तो बहुत शैतानी करता था, बहुत ज्यादा शैतानी। उसकी माँ उसे समझाती कि बेटा, ऐसे जंगल में परेशान नहीं करते हैं, जंगल में रहने वालों को सब हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन कहता अच्छा अच्छा, लेकिन फिर मानता नहीं। ऐसे ही कई बार जानवरों ने भी समझाया, शेर, हाथी, सब ने समझाया, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आता था। कहता अच्छा अच्छा नहीं करूंगा, और लेकिन अगली बार फिर शैतानी करने लगता। तो क्या हुआ बच्चों, एक बार जिस पेड़ पर गिलहरी और उसका बच्चा रहते थे, किट्टू रहते थे, उसने देखा किट्टू ने कि एक बंदर एक उस पेड़ की एक डाल पर सोया हुआ, आराम से पीठ लगा के ऐसे ही बिल्कुल लधार रहा है, पैर हिला रहा है, मस्त होके खुश है। तो वहां से चिल्लाया किट्टू, उठो उठो बंदर, तुम दूसरे पेड़ में जाओ, तुम्हारे घर में क्या कर रहे हो। तो उसकी माँ ने देखा, उसका बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो, वो तो सबका पेड़ है, वो हमारा पेड़ कब से हुआ, तुम्हारा पेड़ कब से हुआ। बोला क्यों, इसमें हम रहते हैं। उसने कहा नहीं, जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे ये पेड़ है वैसे सारे पेड़ हैं, तो कोई भी जानवर कहीं भी रह सकता। बोला नहीं, वो दूसरे पेड़ में जाके क्यों नहीं रहता, वहां सोए, मैंने मना थोड़ी किया है, हमारे पेड़ में नहीं सोएगा। उसने बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। अब थोड़ी देर में उसकी माँ अंदर चली गई उसको समझा के। थोड़ी देर में वो आया और चुपचाप से चढ़कर उसने उस बंदर की पूंछ को डाली से बांध दिया और उसका चुपचाप अपने घर से देखने का कि अब क्या होता है। थोड़ी देर में बंदर खेलते खेलते थक गया, उसने कहा अब तो आराम करने के लिए इधर उछल कूद करता हूँ। तो जैसे ही उसने छलांग लगाने की सोची दूसरे पेड़ में, तो वो तो लटक गया। उसकी पूंछ तो कहाँ थी, एक डाल से बंधी हुई थी किट्टू के कारण। और किट्टू देखकर खूब हंसा, सब समझ गया, बहुत जोर से चिल्लाया, मुझे बचाओ रे, मेरी पूंछ किसी ने बांध दी है पेड़ से, मेरी पूंछ किसी ने, मुझे बचाओ, मैं लटक गया हूँ। हवा में बड़ी जोर जोर से उसकी आवाज आने लगी। सारे जानवर दौड़ दौड़ के आए, हिरन आया, हाथी आया, शेर आया, लोमड़ी आई, बहुत सारे जानवर आए। तो हाथी बोला अरे क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो, किसने तुम्हें बोला, मुझे किसी ने पेड़ से बांध दिया है। शेर बोला किसने बांधा तुम्हें, लेकिन सबकी समझ में आ गया। ये हिरन बोला मैं समझ गया, ये किट्टू की कारस्तानी है, वही होगा, इस तरह की शैतानी करने वाला वही है, उसी ने बांधा होगा। तो शेर की आवाज आई, किट्टू ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें समझाया था कि तुम ऐसी शैतानी किसी के साथ नहीं करोगे, जंगल में किसी को परेशान नहीं करोगे, वरना मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा, मैं जंगल का राजा हूं। बहुत जोर जोर से आवाज लगाई उसने। हाथी भी बोला अरे किट्टू, तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, ऐसी शैतानी करने से कोई अच्छी बात थोड़ी है, इससे तो नुकसान ही है तुम्हारा भी। देखो वो बंदर कितना परेशान हो रहा है, तुमने उसे परेशान कर दिया। किट्टू की माँ को पता लगा, बोली अरे तुमने किट्टू उसको बांध दिया था क्या। बोले हाँ माँ, वो हमारे पेड़ में सो रहा था ना, मैंने इसलिए बांध दिया उसे। ऐसा तुमने क्यों किया, मैंने तुम्हें समझाया था वो तुम्हारा पेड़ नहीं है, वो सबका पेड़ है। बोला नहीं नहीं, वो दूसरे पेड़ में क्यों नहीं सो रहा था, उसे दूसरे पेड़ में सोना चाहिए, इसमें हम रहते हैं। तो किट्टू की माँ ने उसे समझा, एक तरफ समझा रही, तब तक वहां से शेर की आवाज आई, किट्टू उसे खोलते हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगा, तुमने आज जो गलती की है ये बिल्कुल माफी के लायक नहीं है। अब उसको परेशानी हो गई, जल्दी जल्दी हाथी ने जाकर बंदर की पूंछ को खोला और बंदर नीचे धड़ाम से गिरा, बड़ी चोट लगी उसे।
और उसके बाद वो थोड़ी देर में बैठा आराम से, उसके पेट वेट मली तो शेर ने कहा अब मैं तुम्हें बहुत सजा दूंगा, तुमने आज बहुत गलत काम किया। तो किट्टू की माँ बोली शेर महाराज, महाराज इसे क्षमा कर दीजिए, इसकी आज इसने गलती कर दिया, आगे से ये कोई गलती नहीं करेगा, मैं इसे अच्छे से समझा दूंगी। बोला कहाँ समझता है ये, मैंने भी इसे समझाया था। तो वो बोली कि अगर आज ये गलती करेगा फिर आप जो सजा दोगे देना। किट्टू शेर ने कहा किट्टू मैं तुमको ये अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं, अगर आज के बाद तुमने कोई ऐसी शैतानी की, ऐसी गलती की तो मैं तुमको बिल्कुल बख्शूंगा नहीं। आज तुम्हारी मम्मी के कहने से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। उसके बाद शेर, हाथी, हिरन विरन सब चले गए। किट्टू की माँ ने बहुत समझाया कि 1-2 दिन किट्टू ठीक रहा। फिर एक दिन किट्टू की माँ बोली देखो किट्टू, मैं काम से कुछ 2-3 दिन के लिए काम से कहीं जा रही हूँ, तुम इस पेड़ से हिलना मत, कहीं बाहर मत जाना। बोला माँ तुम कब आ जाओगी, आज नहीं आओगी? उसने कहा नहीं 1-2 दिन तो लग जाएंगे मुझे, और तुम कहीं जाना मत, नहीं तो फिर शेर ने भी कहा है रास्ता भूल जाओगे, कोई दिक्कत होगी तो तुम्हें परेशानी होगी, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और वो बोला ठीक है माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तुम आ जाओगी, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। उसने कहा ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। और पेड़ में एक कौवा रहता था, तो वो कौवे के पास चली गई, बोली कौवे भाई जरा किट्टू को का ख्याल रखना, ये कहीं इधर उधर न जाने पाए। उनका देखो भाई तुम 1-2 दिन में जल्दी से आ जाना, वरना इसे समझाना हमारे बस की बात नहीं है, किसी तरह मैं 1-2 दिन तो इसको देख सकता हूँ। ऐसा कहकर कि कौवे ने उसको जाने दिया। अब किरारी चली गई। पहले एक दिन तो किट्टू बैठा रहा ऐसे ही पेड़ में खेलता रहा, दूसरे दिन भी खेलता रहा, तीसरे दिन से बहन ने कहा माँ नहीं आई अब तक, जाने कहाँ रह गई, पता नहीं क्या करने गई। ऐसा करता हूँ माँ के पास चले जाता हूँ, माँ ने मुझे घूमने को मना किया है, लेकिन ढूंढने को मना थोड़ी किया है, जंगल के बाहर तो मैं जा ही सकता हूँ माँ को लेने, माँ जंगल से बाहर गई है, माँ को ढूंढता हूँ। तो उतरने का वहां से कौवा चला, अरे किट्टू कहाँ जा रहा है, कहाँ? बोला कौवे दादा मैं बस थोड़ा सा पानी पीने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाना, कहाँ बाहर मत रहना, तुम्हारी मम्मी मुझसे कह के गई है कि तुम्हारा ख्याल रखूं। हाँ दादा मैं जल्दी आ जाऊंगा, किट्टू ने कहा। और वो वहां से भागा, भागते वो बहुत दूर चला गया जंगल में। उसे अपनी माँ तो कहीं दिखी नहीं, उसने इधर देखा उधर देखा, कहीं कुछ दिखा ही नहीं बच्चों। अब वो जंगल से बाहर घबरा गया, वहां फंस गया। अब क्या करे? उधर जंगल में उसी समय किट्टू की माँ पहुंच गई। अरे किट्टू किट्टू आवाज लगाई तो दिखा नहीं किट्टू। उसने कहा कौवे भैया कहाँ गया किट्टू? बोला तो अभी तो गया था, कह रहा था कि मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैंने भेज दिया, मैंने कहा पानी पी के जल्दी आ जाना। अब सब परेशान हो गए, वह चिल्लाने के किट्टू तुम कहाँ हो, किट्टू तुम कहाँ हो। उसकी आवाज सुनकर शेर, हाथी, हिरन, भालू सारे जानवर आ गए। बोले क्या हुआ? बोले किट्टू कहीं दिख नहीं रहा। सबने इधर उधर देखा तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अचानक कौवे को ऊपर एक बाज उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा एक बाज जो है कहीं किसी को निशाना सा लगा के बार बार उड़ रहा है, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा, ऊपर जा रहा नीचे आ रहा। उसने कहा कुछ गड़बड़ है। वो दौड़ता हुआ भाग के पास गया तो उसने देखा कि नीचे किट्टू है, और बाज पर की नजर उसी में। बाज पहले बिल्कुल सीधा निशाना देखता, जब बिल्कुल शांत हो देखता आसपास का वातावरण तो एकदम से बट्टा मारता है। वो दौड़ के आए, बोला अरे यहाँ बाज है, किट्टू को पकड़ने की फिराक में है, मैं तोते को लेकर उसे भगाता हूँ, आप लोग भी उधर आओ। अब सब दौड़े जंगल के किनारे को भागे, और तोता और कौवा दौड़े गए, और बाज को ने देखा कि बाज ने उसको पकड़ लिया है किट्टू को। अब तो उनके कहा भाई पकड़ो इसे, तोते भैया जल्दी पकड़ो, मिट्टू मियाँ मरना, ये तो उसे ले जा लेगा, कहीं किट्टू की जान तो फंस आफत में आ गई। अभी दोनों जाके बाज के ऊपर चौंच मारने लगे, कभी इधर से कभी उधर से, कभी उधर से कभी उधर से, कभी इधर से, और हड़बड़ाहट में बहुत देर तक तो बाज की ने पकड़ दी, लेकिन जब उसने बहुत चौंच मार दी कौवे ने और तोते ने, तो बाज के हाथ से वो चिट्टू छूट गया, क्योंकि जानवर तो सारे वहीं थे। उन्होंने जल्दी से एक बिछौना, उनको पता था कि किट्टू अगर गिरेगा तो नीचे गिरेगा, हड्डी पसली टूट जाएगी, तो उन्होंने घास का एक बड़ा सा जाल बना दिया था, बिछौना ऐसा। जैसे ही उन्होंने देखा कि यह बाज के पंजे से किट्टू गिरा, उन्होंने बिछौना नीचे फैला दिया और किट्टू ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा। कुछ देर तक तो होश में नहीं रहा। उसके बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि वो तो सुरक्षित है और सारे जंगल वाले वहां पर है, और बाज डर के मारे फिर भाग गया, और कौवा और तोते आ गए। सारे बच्चों ने, सारे लोगों ने मिल करके, सारे जानवरों ने, पक्षियों ने मिलकर उसकी जान बचा ली। तब फिर शेर ने कहा देखा किट्टू, कहना नहीं मानने का नतीजा, अभी तुमको वो बात पकड़ के ले गया था। अगर हम लोगों का ध्यान नहीं गया होता और कौवे ने देखा नहीं होता, तोते ने सहायता नहीं की होती, तो तुम्हारी जान बचनी मुश्किल थी। इसीलिए तुमसे कहा था कि शैतानी मत करो, बड़ों का कहना मानो।
ठीक है, अब मैं समझ गया हूँ, किट्टू ने कहा और अपनी माँ की गोद में दुबक गया। तो बच्चों, उसके बाद वो जो गिलहरी थी उसे अपने साथ लेके पेड़ में चली गई और उस दिन के बाद से किट्टू ने कोई शैतानी नहीं की। अब वो सबका कहना मानता, समय पर जाता, समय पर आता, सारे काम समय पर करता और किसी को भी उस पेड़ पर आने से मना नहीं करता, सबके साथ मिलजुल कर खेलता। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? हाँ, प्यारी प्यारी गिलहरी, उसका प्यारा सा किट्टू, शेर की आवाज, हाथी, तोता और कौवा की मदद, है ना? कितनी सारी चीजें इसमें थी। तो आप मुझे ये बताएंगे आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में लिख के देंगे। अच्छी लगी या नहीं? नहीं लगी तो भी लिख सकते हैं, मुझे बुरा थोड़ी लगेगा, है ना? और शेयर तो करेंगे कहानी अपने दोस्तों को, जो आपके दोस्त हैं, जिन्होंने अभी तक कहानी नहीं पढ़ी है, जो अभी तक चैनल में नहीं आए हैं, वो लोग जिन्होंने इस कहानी को सुना तो है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। और जिससे क्या होगा कि चैनल में जो जो कहानियाँ होंगी वो सब उनको सुनाई देंगी और दिखाई देंगी और आप लोग इस तरह से कहानियों को सुन पाएंगे। ये बहुत पुरानी कहानियाँ हैं, अब आजकल हर जगह दिखती नहीं, मिलती नहीं। तो आप लोग इन कहानियों को सुनने के बाद अपने स्कूल की लाइब्रेरी में भी इन कहानियों को ढूंढा करिए, कहीं ना कहीं आपको ये कहानियाँ ज़रूर मिलेंगी। अपने साथियों को सुनाइए, भाई बहनों को सुनाइए, मम्मी पापा को भी सुना सकते हैं, कभी कभी घर में कहानी का सेशन चला सकते हैं आप और मुझे बता सकते हैं कि आपने इन कहानियों पर और क्या क्या काम किया। इनको लिखना, इनको पढ़ना, इनको नाटक करना, इनके चित्र बनाना, ये सारे काम आप आराम से कर सकते हैं किसी भी दिन बैठकर। तो अगली कहानी लेकर जल्दी उपस्थित होंगे, तब तक आपसे विदा, नमस्कार।